तो ये जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर भाई सब लोग याद रखना, सिर्फ ऐसा है इंटरव्यू में ही हेल्प करेगा, रियल में जब काम करोगे तब भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बहुत ऐसी जगहें होंगी जहाँ तुम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करोगे, मतलब तुम्हारा क्लिक काम नहीं कर रहा होगा सही से, ऐसा नहीं, हर जगह किसी किसी जगह पे क्लिक काम नहीं कर रहा होगा या सेंड कीज प्रॉपर काम नहीं कर रहा होगा, है ना। उस सिचुएशन में ये तुम्हारी हेल्प करेगा कि आप क्लिक, सेंड कीज, और सबसे बड़ी एक चीज़ क्या, स्क्रॉलिंग। सबसे बड़ी एक चीज़ क्या, स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग जैसा जो टास्क होगा उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा क्या होगा, हेल्पफुल होगा। और स्क्रॉलिंग भी बताई है ना, एक स्क्रॉलिंग का कोऑर्डिनेट देके कर सकते हो, है ना, एक्स वाई, और इसके बाद और एक है कि डायरेक्ट तुम अगर बॉटम पे पहुंचना हो, लास्ट में तुम्हें पता नहीं है कि एग्जैक्टली एंड कहाँ है, तो एक्स को 0 दे दोगे, और वाई के लिए फिर हम लोग क्या यूज कर रहे थे, डॉक्यूमेंट, ऐसे था ना, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट हाइट, तो वो पूरे पेज की हाइट नहीं था शायद, स्क्रॉल हाइट था, कौन सा था, स्क्रॉल हाइट। तो स्क्रॉल हाइट तुम मेंशन कर दोगे, वो कर दोगे तो पूरे जहां तक स्क्रॉल हो सकता है वहां तक स्क्रॉल कर देगी। और तीसरा था स्क्रॉल टू व्यू, स्क्रॉल टू क्या, व्यू। तो भाई अगर तुम चाहो तो पर्टिकुलर किसी एलिमेंट तक भी स्क्रॉल कर सकते थे, है ना। और क्या देखा था हम लोगों ने, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर के अलावा, अच्छा, फाइल क्लास के बारे में भी थोड़ा देखने की कोशिश की थी कि एग्जैक्टली फाइल क्लास कैसे बिहेव करती है ना। और फाइल क्लास बड़ी काम की है, अपने सिस्टम पे जब भी कोई फाइल तुम्हें एक्सेस करनी हो, तुमने देखा था ना, वो डिलीट भी कर सकती है, किसी फाइल में क्या है अगर उसको रीड करना है तो वो भी कर सकती है ना। प्लस इसके बाद नए देख रहे थे तुम फोल्डर भी बना सकती है, नई फाइल भी बना सकती है। सिंपली बस तुमको क्या करना है, फाइल क्लास का क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट, और याद ये रखना है फाइल क्लास जो फाइल क्लास में एक कंस्ट्रक्टर है, तो जब फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो कंस्ट्रक्टर क्या करोगे, पास करोगे। कंस्ट्रक्टर नहीं पास करोगे, कंस्ट्रक्टर को जो पैरामीटर चाहिए वो पास करोगे, क्योंकि फाइल क्लास के अंदर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। हम स्ट्रिंग में वही फाइल का क्या भेजते हैं, फाइल या फोल्डर जिस पे काम करना होता है उसका क्या भेजते हैं, पाथ भेजते हैं। बड़ा सिंपल है, बस क्या लिखना होता है, ये फाइल क्लास का क्या बना, ऑब्जेक्ट बना। ऑब्जेक्ट बनने के बाद यहाँ पे हमें अभी एरर दे रहा है, क्या करो, इंपोर्ट करो, और यहाँ पे हमें पैरामीटर में फाइल का क्या देना होगा, पाथ। और पाथ में भी दो चीज़ें आपको समझाई थी, याद रखिएगा, बड़े काम की चीज़ है ये, क्या, रिलेटिव एक्स पाथ, और सॉरी रिलेटिव एक्स पाथ नहीं, रिलेटिव पाथ एंड वो एब्सोल्यूट पाथ। यहाँ हम बात कर रहे हैं एक्स पाथ की नहीं, हम यहाँ बात कर रहे हैं सिस्टम पे जो फोल्डर या फाइल्स हैं उनके पाथ की। वैसे तो बहुत जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, अगर कहीं कोई फाइल है, मान लो यही फाइल है, एक्सेस करनी है, इसी पे कुछ करना हो तो हम राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाएं, ये हो गई इसकी लोकेशन, मतलब फोल्डर का नाम डेस्कटॉप पे है ना, इतना कॉपी कर लें, और प्लस इसका नाम क्या है, ABCD, इसका एक टाइप मतलब एक्सटेंशन क्या है, .txt। याद रखना, एक बैकस्लैश नहीं दोगे, कितने दोगे, 2। सर यदि मैं उसका एक्सटेंशन ना लिखूं तो कोई दिक्कत करेगा, बहुत दिक्कत करेगा, काहे नहीं लिखोगे एक्सटेंशन, एक्सटेंशन लिखना ही पड़ेगा।
भाई दो सिस्टम पे, इसी डेस्कटॉप पे दो फाइलें हो सकती हैं, दो फाइलें हो सकती हैं जिनका नाम सेम हो लेकिन एक्सटेंशन क्या हो। अरे इसी क्लास में देखो, एक नाम के दो लोग होंगे लेकिन एक्सटेंशन से पहचानते होगे तो पहचान जाते हो। यहाँ तो ऐसा नहीं है, मान लो सेम फर्स्ट नेम और सेम लास्ट नेम का कोई आए तो हमें यहाँ एडमिशन न दे, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। किसी फोल्डर में कोई भी फाइल बनाएगा तो भैया उनका अगर गलती से नाम मैच भी कर गया क्या फाइल नेम, तो एक्सटेंशन मैच नहीं। अगर सेम नेम सेम एक्सटेंशन की फाइल बनाने की कोशिश करोगे तब क्या देगा, एरर देगा, कहेगा भैया नहीं बनाएंगे, सीधी बात। ठीक है, तो ये इस तरह से, और ये जो पाथ दिया है इसी को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट पाथ। इसी को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट पाथ। और लेकिन इसमें दिक्कत यही है कि ये जो पाथ है सिस्टम बाय सिस्टम क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। मान लो यही प्रोजेक्ट हम यहाँ रखे हैं, कहाँ पे, राइट क्लिक करो सब दिखता है, प्रॉपर्टीज में जाओगे तो मिलेगा कि कहाँ है भाई, यहाँ है सी यूजर्स वन ड्राइव डेस्कटॉप, और इसमें है, इसी को हम डी ड्राइव में रख दें या डेस्कटॉप से उठा के डाउनलोड्स में यही प्रोजेक्ट उठा के रख दें, तो बताओ ये कोड काम करेगा, नहीं ना। मान लो वो या जो ये फाइल है abc.txt, ये उठा के हम कहीं और रख दें तो ये काम करेगा नहीं, बात क्या हो जाएगा। या यही प्रोजेक्ट उठा के तुमको दे दें तो काम करेगा। ये देखो यहाँ तुमने पूरा या एब्सोल्यूट पाथ दिया है। एक होता है क्या, बहुत जरूरी चीज है ये, रिलेटिव पाथ, और इसको यूज करना बहुत क्या है, मस्ट है। इसको यूज करना क्या है, मस्ट है। मस्ट का मतलब इतना समझो कि जो आपका रिलेटिव पाथ होता है ये इसमें पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसमें एक कंडीशन भी छुपी होती है। इसमें एक कंडीशन भी छुपी होती है, ये पाथ तभी करेगा काम जब आपका फाइल या फोल्डर कहाँ होगा, प्रोजेक्ट के अंदर। मतलब अपने काम की जो फाइलें या फोल्डर हैं आप उनको कहाँ रखिए, अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो आपको पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है। जैसे ये देखो, यही abc.txt हम यहाँ से कॉपी करें, यहाँ क्या कर दें, पेस्ट कर दें। अब देखें तो इसका पाथ क्या है, जरा पहले राइट क्लिक करो, ये जो है ये इसका पूरा पाथ है ना। हम चाहें तो भैया ये लिख दें, एक तो इतना बड़ा भी है, अगर इस प्रोजेक्ट को इधर से उधर कहीं रखेंगे तो ये पाथ काम नहीं करेगा। लेकिन हम चाहें तो सिर्फ इतना भी दे सकते हैं, इतना भी दे सकते हैं, न्यू फाइल abcd.txt, ठीक है। और ये भी काम करेगा, यही पाथ जो है रिलेटिव पाथ, लेकिन ये प्रोजेक्ट के अंदर काम करता है, प्रोजेक्ट के अंदर। अच्छा, ये डायरेक्ट रखा है प्रोजेक्ट में इसलिए abc.txt लिखा। मान लो यही प्रोजेक्ट किसी एक फोल्डर यहाँ बना दें, न्यू फोल्डर, फोल्डर का नाम चलो ए रख देते हैं, फिनिश करते हैं, abc.txt को कहाँ डाल देते हैं, ए में। अब ये पाथ काम नहीं करेगा, अब ये पाथ काम करेगा, a/\। ये देख लो पूरा पाथ नहीं दिया, यही क्या है, रिलेटिव पाथ। जो फाइल या फोल्डर्स का रिलेटिव पाथ भी हम यूज कर सकते हैं। सर प्रोजेक्ट के बाहर रहेगा तो हमको पूरा पाथ देना, अगर प्रोजेक्ट के बाहर रहेगा तब रिलेटिव पाथ कैसे काम करता है कि एक जगह को वो मानता है पॉइंट, कि यहां से चीजें हम शुरुआत करेंगे। अब कहीं भी रखा है तो फिर ये काम नहीं हो सकता, ठीक है।
चलो, इतना क्लियर है? अच्छा ये बताओ सब, अभी तक जितनी क्लासेस हुई हैं, कितने लोग हैं जो इसमें कंफर्टेबल हैं? कंफर्टेबल का मतलब है जिनको लगता है कि उनको सारी चीज़ आती है, और प्लस या उनको नहीं अभी वो चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन हाँ उनको 1 दिन का 2 दिन का टाइम मिले तो वो मतलब उनको लगता है कि सारी चीज़ें करके देखें, सब चीज़ की कर रखी है, हर चीज़ जानते हैं। अगर कोई बहुत कहे एक्सप्लेन करने को तो 1-2 दिन का हमें टाइम चाहिए, एक बार हम ब्रशअप करेंगे हो जाएगा। कितने लोगों को ऐसा लगता है? हाँ मतलब सीरियसली देखो, जो जिनको लगता हो ऐसा वही बोले। कितने लोग? अरे नाम तो हमें तो नाम भी नहीं है किसी का पता है। तुम हो और तुम हो 3 और 3 6, एकदम कंफर्टेबल हो। मतलब इसका मतलब है कि एकदम कंफर्टेबल हो कि हाँ सर इसमें कुछ खास था नहीं। और कितने लोग और थे? 15, मतलब लगभग 12-15 लोग ऐसे हो। यार टाइम तो 1 महीने 4-6 महीने मिला था, उसमें कुछ नहीं हुआ। ये नहीं पता रिवीजन करने के लिए हाथ थोड़ा वो। हाँ तो कह तो रहे हैं 2 दिन बहुत है, अगर किए हो जानते हो चीज़ें तो 1-2 दिन बहुत है उसको वापस गो थ्रू करके देखने के लिए। और अगर तुम 6 महीने में नहीं किए हो और कंफर्टेबल नहीं हो, सोचते हो 1 हफ्ते में कर लेंगे, तब तुम अपने साथ गलत कर रहे हो। तब तो तुम वही ज़िंदगी जी रहे हो जो इसके पहले जीते आए थे। इससे पहले भी तुम्हें हमेशा लगता रहा कि ये तो अभी कर देंगे, चलो 10वीं में नंबर नहीं आएंगे, 11वीं में आएंगे, 11वीं में नहीं आएंगे, 12वीं में, मतलब जहाँ भी, ऐसा नहीं 11वीं 12वीं के नंबर की ज़रूरत है। बात यह है कि तुम क्या हो, मैटर ये करता है ना कि एग्जैक्टली तुम क्या हो। तुम अगर टालते आए हो लाइफ में चीज़ें तो आगे भी टालोगे, ऐसा थोड़ी ना है। तुम्हें जब 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा तो तुम पहले सोचोगे 5वें 6वें दिन हम स्टार्ट करेंगे, ये चीज़ है। ये है, ये समस्या, ये है समस्या, वो नहीं है। मतलब तो हम वही कह रहे हैं ना, लोग तो ऐसे भी होने चाहिए जिनको ये महसूस नहीं कि हाँ सर कुछ नहीं रखा, ये तो है सब। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ आके क्लास में बैठ के पढ़ा, बट चीज़ों में कम्प्लीटली कंफर्टेबल होने चाहिए। हर कंसेप्ट समझ में आ रहा था, चीज़ें समझ में आ रही थी, कोई बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, ऐसा कुछ था भी नहीं। जो जनरल लोग करते हैं, अगर किसी से कहो 50,000 रुपये की नौकरी, तो उसके लिए वो क्या करता है? वो ग्रेजुएशन करता है, 1-8 साल तैयारी करता है, फिर बीएड या बीटीसी करता है, फिर 1-2 साल उसमें देता है ना, 2-3 साल बीत जाते हैं, फिर इसके बाद वो टेट देता है, फिर वो सुपर टेट देता है, फिर वैकेंसी का इंतज़ार करता है, 7-8 साल का प्रोसेस लगाता है। और 7-8 साल बैठता नहीं है वो, 7-8 साल वो मेहनत करता रहता है, इलाहाबाद या कहीं जाके टिका हुआ होता है, या घर पे ही है तो भी रोज़ चीज़ें देख रहा होता है। तब वो उम्मीद करता है कि एक नौकरी मिलेगी जिसमें 42-43 हज़ार रुपये से क्या होगी स्टार्टिंग में, पेंशन उसको भी नहीं मिलेगी, है ना। वो नहीं कर सकता कि स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ा दे प्राइमरी की क्लास में तो उसको 20% या 30% का हाइक मिल जाए, उसकी लाइफ एग्जैक्टली वही रहेगी। अब तुम अपने आप को देखो। हम इसलिए कह रहे थे कि मतलब ये है कि अगर एकदम फुल्ली कंफर्टेबल हो तो ये क्लास छोड़ो, सीधे वहीं घर पे आओ, चीज़ें करो, 1-8 महीने में ख़त्म कर दो ना। जैसे ही इतना था इतना जान लो, आगे इससे ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं। चीज़ें इससे ज़्यादा क्या हैं आगे, आसान ही है। तो ये चीज़ है भाई, देखो इस चीज़ के लिए इनरोल, मतलब इस चीज़ के लिए बात करो और इस चीज़ प्लान करो। और हम इतना कर सकते हैं, आने जाने के लिए हम अरेंज कर सकते हैं तुम लोगों को। हो सकता है लगे ना 3-4 किलोमीटर दूर है, ये हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। और लेकिन फिर सीरियसली 1-2 महीने से करो और ख़त्म करो। भाई देखो हम कह रहे हैं कि जैसे जिन लोगों को लगता है कि एग्जैक्टली थोड़ा हमारे लिए वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा, तो मतलब डू दी थिंग्स ऑन टाइम, मतलब तुम अपने हिसाब से करो।
लेकिन उसके लिए मतलब ये नहीं घर पे बैठो, तुम डायरेक्टली वहाँ आओ, लेकिन रेगुलर आओ। वहाँ आओ का मतलब है कि महीने 2 महीने में चीज़ें इधर उधर करो महीने भर में, और इसके बाद निकल जाओ। तुमको ये मतलब नहीं है अच्छा ये भी हो गया, चलो आज ये कर लेते हैं, आज ये करते हैं, आज ये करते हैं। चीज़ें ही तो हैं, है ना। ये क्वेश्चंस है, ये तैयार करने, ये बोलना है, सीधी बात खत्म। हम अपने लिए इतने प्रोएक्टिव हैं कि हम 1 घंटा डेली यार अकेले भी बोल लेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को रखेंगे सामने, देख के ही बोलेंगे, लेकिन रोज बोल लेंगे, जो इतने प्रोएक्टिव हैं। और बात ये है, देखो इसका एक ये नहीं है कि तुम इतने 1 महीने में कर लोगे, इसका मतलब है तुम कर रहे हो तो मतलब है कि तुम इतने जल्दी करना चाहते हो और कर भी रहे हो। नहीं तो अदरवाइज वही बता तो रहे हैं, हम सब देखो कोई खराब नहीं है, और हम लोग अपने आप को तो बिल्कुल खराब नहीं मानते ना। अपने आप को तो हम सभी अच्छा ही मानते हैं, सब सही मानते हैं, सब है, लेकिन अब भी वहीं खड़े हैं। बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं है लाइफ में, लेकिन हर बार था अगली बार करेंगे, अगली बार। देखो है हमारे अंदर ये आदत है चीज़ों को टालने की, है ना। जितनी चीज़ जितना अगर कोई चीज़ जितनी आसान मिल जाएगी, हम अपने आप को और आसान बना लेंगे। जितनी चीज़ मुश्किल मिलेगी, हम अपने आप को मुश्किल बनाएंगे, है ना। ये एक जनरल बिहेवियर होता है, अक्सर लोग शो करते हैं। और उसमें क्या होता है, अगर तुम्हें, वही तो कह रहे हैं, तुम ही 45,000 की नौकरी के लिए 8 साल की तैयारी कर सकते हो, और तुम ही 50,000 की नौकरी के लिए 8 महीने तैयारी नहीं कर सकते, तुम ही हो। वहां कोई कह रहा है ना, तुम ही हो, कोई और नहीं है वो। अब कैसे सकती हो? चलो अच्छा, इसके बारे में बात करते हैं। क्या बात कर रहे थे हम लोग? ये तो था भाई, तुम लोग अपने हिसाब से समझो, जो इस चीज़ को लेके सीरियस हो। लेकिन हाँ, जा सकते हो, हम ये अरेंजमेंट कर देंगे कि यहाँ से वहाँ कैसे पहुँचो। लेकिन ये मत कहने लगना वहाँ यहाँ से कैसे पहुँचो, वहाँ से कैसे लौटो। ये दो, लेकिन वो हम अरेंज करेंगे क्या टाइम होगा और क्या नहीं होगा। ऐसा नहीं 1 घंटे बाद हमको निकलना है, सर हमारी गाड़ी कहाँ, कैब कहाँ है तो यहाँ कैब सर्विस नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात। तो इस चीज़ को देखो, और एकदम कंफर्टेबल फील हो रहा हो जिनको, और लग रहा है कि भाई हमको जल्दी मतलब हम कर डालेंगे, ठीक है, तब वो करना, ठीक है, बात करना। हम पूछने नहीं लगेंगे भाई देखो, हम तुम कहोगे तुम्हें आता है तो हम भरोसा करेंगे तुम्हारे ऊपर। ये भी हम बताएं, हम ये भी नहीं तुम कहो मैं आता तुम कहे तरफ चलो कोने में ऐसा हम नहीं करना। हम पूछते ही नहीं किसी से कभी कुछ, हम बस ये पूछते हैं भाई तुम बताओ तुम्हें आता है कि नहीं आता। तुम कह रहे तो आता है, तब मान लेते हैं यार तुम्हें आता है, सीधी बात है। अच्छा, तो हाँ एक यार ट्राई कैच तो करना ही है, लेकिन हाँ एक चीज़ और रह गई है ना, क्या, स्क्रीनशॉट लेना। इस लाइन के बाद क्या होगा, लाइन नंबर 25 चलेगी तो क्या हो जाएगा, यूआरएल ओपन हो जाएगा ना। अगर हम चाहते हैं यूआरएल जब ओपन हुआ पेज है उसका स्क्रीनशॉट लेना, एक तो होता है आपके सिस्टम पे कंट्रोल प्रिंट स्क्रीन का यूज़ करो, PR हम बताए थे ना, ऊपर के साइड सबसे ऊपर दाहिने साइड में देखो PRTSC लिखा होगा, वो प्रिंट स्क्रीन ही है। उससे अगर क्लिक करोगे, देखो यहाँ आया, हम सीधे प्रिंट स्क्रीन किए हैं। देखें किसी सिस्टम में FN होता है ना, वहाँ थोड़ा झंझट आ जाता है, नहीं हुआ। अच्छा हाँ, वो कई काम करते होंगे। 1 मिनट, एक और ट्राई कर लेते हैं। इनमें था, हाँ बोलो, ये क्या है, इनके सिस्टम पे क्या काम कर रहा है, FNPRTSC, कंट्रोल की जरूरत नहीं। तो ये क्या आ गया,
स्क्रीनशॉट ले लिया ना, फिर चाहो तो इसे कंट्रोल एस कर सकते हो और इसको क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। लेकिन ऑटोमेशन जब चलेगा तब तो तुम नहीं बैठे रहोगे। कुछ अच्छा बुरा हुआ, कोई चीज़ तुम जानना चाहते हो उस समय क्या था, तो तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ऐसे ऑटोमेशन के थ्रू। चलो एक काम करते हैं, सिंपल सा रखते हैं, मान लो इसी लाइन नंबर 27 पे है, लॉगिन पेज खुल भाई, ये यूआरएल ओपन हो जाएगा, उसके 25 के बाद ही क्या चलेगा, 27 ना। हम चाहते हैं उस समय पेज का क्या ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम लोग एक काम करते हैं, स्क्रीनशॉट के लिए अब करना क्या है, इसके लिए जिस क्लास है ही नहीं, वो भी क्या है, इंटरफेस है, उसका नाम है टेक्स स्क्रीनशॉट। क्या नाम है, टेक्स स्क्रीनशॉट। वेरिएबल का नाम रखना है, चलो रख दिया क्या, TSS। अब टेक्स्ट स्क्रीनशॉट एक इंटरफेस है, इसका तो ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता, लेकिन अब एक रिलेशन आज से जान जाओ। टेक्स्ट स्क्रीनशॉट जो है वो वेब ड्राइवर का चाइल्ड है। क्या है, चाइल्ड है, चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड, कुछ भी है, लेकिन है। तुम्हें पता है ना, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख सकते हो, तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के ग्रैंड पेरेंट में भी रख सकते हो, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के ग्रेट ग्रैंड पेरेंट में भी रख सकते हो। भाई जितने ऊपर का यूज करोगे मेथड, उतने क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे ना, कम मिलेंगे। भाई चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो मेथड क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे ना। ग्रैंड पेरेंट में रखोगे तो मेथड और क्या हो जाएंगे, और कम हो जाएंगे। भाई देखा, जिसमें रखते हैं उसी के मेथड दिखाई देते हैं ना। तब अब TSS है, तो यहाँ से याद रख लेना, वेब ड्राइवर इनका क्या है, पेरेंट है। तुम्हें पता है पेरेंट, भाई जो ये ड्राइवर है, और इसका नाम क्रोम ड्राइवर से बदल के क्या रख देते हैं, अभी याद एकदम बदल डालो, हर जगह क्या लिखो, वेब ड्राइवर। अब लिखो ये यहाँ पे क्या, ड्राइवर, मतलब इसमें रिलेशन है। भाई देखो, जिसे कहते हैं ना, ये दुस्साहस हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है रिलेशन है। हम कभी ये दुस्साहस नहीं करेंगे क्या कि क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाए फायरफॉक्स ड्राइवर में रखें, क्योंकि हमको पता है इनके बीच में डायरेक्ट कोई पेरेंट चाइल्ड या पेरेंट चाइल्ड और ग्रैंड पेरेंट का कोई रिलेशन नहीं है ना। अब ये लेकिन हम करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमने आपको रिलेशन बता दिया। वेब ड्राइवर पेरेंट है और टेक्स्ट स्क्रीनशॉट क्या है, चाइल्ड है। पेरेंट को चाइल्ड में नहीं रख सकते, इसीलिए कंसेप्ट यूज होता है किसका, डाउन कास्टिंग का। यहां भी जरूरत पड़ेगी, कर्सर ले जाओ, खुद ही बताएगा एरर जब कभी आए। ऐड कास्ट टू स्क्रीनशॉट, टेक्स्ट स्क्रीनशॉट। ये संभव हो पाया क्योंकि इनके अंदर पेरेंट चाइल्ड रिलेशन है। और इसके बाद TSS। अब देखो TSS के पास किसका रेफरेंस है, टेक्स्ट स्क्रीनशॉट का। तो TSS डॉट करोगे तो मेथड आएंगे टेक्स्ट स्क्रीनशॉट के। इसी का एक मेथड है गेट स्क्रीनशॉट एज, और पैरामीटर में मांग रहा है क्या, आउटपुट टाइप। क्या मांग रहा है, आउटपुट टाइप। ठीक है, कॉल करें ये मेथड। अब जब ये आउटपुट टाइप का ऑब्जेक्ट मांग रहा है ना, तुमको लिखना है सिर्फ क्या है, आउटपुट टाइप। और यहां क्या यूज करो, आउटपुट टाइप डॉट फाइल। एक काम और करते हैं, अब देखो, अभी भी उतना ऊपर आ रहा है, अब दिख रहा है आउटपुट टाइप और डॉट फाइल। वो जो फाइल का ऑब्जेक्ट देखे थे ना, ये जब कॉल करोगे गेट स्क्रीनशॉट एज आउटपुट टाइप डॉट फाइल, तो स्क्रीनशॉट को क्या करेगा, लेगा, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद
और जो स्क्रीनशॉट लेगा वो किस में रखेगा, फाइल में रखेगा। अच्छा कोई फोटो है इस सिस्टम पे? हाँ कहाँ होगा, चलो पिक्चर्स, यही मान लो, ये भी तो एक फोटो ही है, ये फोटो है ना, पेंट या किसी फोटो व्यूअर में ओपन कर ली तो ऐसी दिख रही है, लेकिन यही फोटो लो, राइट क्लिक करो, क्या करो, एडिट करो, और सॉरी ये पेंट में एडिट हो रहा है ना, राइट क्लिक करो, ओपन विथ का ऑप्शन आ रहा है, हाँ ओपन विथ, नोटपैड देख रहे हैं ना, ये है फोटो, कहीं ना कहीं फोटो ये है, या फोटो जो भी होती है वो कोड के फॉर्मेट में होती है। ऐसा नहीं है कि फोटो ऐसे बन गई है तो कहीं फोटो, अरे कोई भी फोटो खींचते हो ना, फोटो का एक कोड बनता है, वही कोड सिस्टम तुमको फोटो की तरह क्या करता है, दिखाता है। तो यहाँ देखो दो ऑप्शन है, आउटपुट टाइप डॉट फाइल, कि मतलब जो फोटो खींचो सीधे फोटो की फाइल बना के रखो, या एक और क्या ऊपर दिख रहा है, बेस 64 या बाइट्स, ये भी फोटो खींचेंगे लेकिन फोटो की फाइल नहीं बनाएंगे, फोटो का कोड रखेंगे, समझ रहे हो? फोटो का असली कोड क्या है वो कोड दे देंगे तुमको, और अगर ये यूज करोगे तो फाइल, वही फोटो तुम्हारी जो फाइल बताओगे वो फाइल में दे देंगे। तो हम लोग क्या यूज करें, आउटपुट टाइप डॉट फाइल, क्योंकि हमें तो अपनी फोटो चेक करनी है ना, ओपन करके देखनी है। गेट स्क्रीनशॉट एज, तो अब और आपको एक चीज बता दें, इसका रिटर्न टाइप, इस मेथड का रिटर्न टाइप वो होता है जो फाइल का है। क्या है, फाइल। क्या लिखें, ये करना है बस। अच्छा बताओ कितनी लाइन का कोड हुआ, स्नैपशॉट लेना है तो यही 2 लाइन लिखनी है आपको, टेक्स्ट स्क्रीनशॉट एज, आउटपुट टाइप डॉट फाइल भी और दूसरा भी, लेकिन तुमको क्या भेजना है, फाइल। तो जो वो क्या करेगा जानते हो, लाइन बड़ी अच्छी लाइन है, ये जाएगी आपके पेज का, जो पेज वेब ड्राइवर ने ब्राउजर का ओपन किया होगा उसकी फोटो क्या करेगा, खींचेगा और इस फाइल में रख देगा, ठीक। और तुम्हें पता है ना फाइलों के लिए कौन सी क्लास होती है, फाइल, इसीलिए देखो रिटर्न क्या कर रहा है, ये फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में? तो जानते हो जैसे ही ये 2 लाइन लगे चलेगी, क्या करेंगे, चलेगा पेज का गेट स्क्रीनशॉट एज, क्या करेगा, पेज का क्या लेगा, स्क्रीनशॉट लेगा और उसको इस फाइल क्लास में डाल देगा। लेकिन बताओ अच्छी बात, फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे जब, तो पाथ भेजते थे ना, इस फाइल क्लास के ऑब्जेक्ट का पाथ क्या है, नहीं पता ना यार, इसका पाथ क्या है हमें पता, इसने फोटो खींची है लेकिन फोटो रखी, अरे फोटो खींच के रखोगे तब काम आएगी, फोटो खींच के डिलीट हो गई या है सेव भी नहीं किए तो काम आएगी, नहीं आएगी ना। तो ये तो समझ लो फोटो खींच ली है। लेकिन अगर तुम्हें चाहिए, अच्छा आज एक और क्लास का नाम पता चलेगा आपको, क्या नाम है, फाइल्स। क्या नाम है, फाइल्स। डॉट करो, क्या है मेथड इसका, मेथड है। ये जानते क्यों काम आती है, जैसे कई बार होता नहीं है कि हम लोग करते नहीं है, एक फोल्डर की फाइल को एक जगह से कॉपी करके कहाँ रखा, दूसरे जगह से कहाँ रखा, तीसरी जगह, हाथ से करते हो ना, कंट्रोल C कंट्रोल V। ये कोड से भी हो सकता है भाई, उसके लिए ये यूज होगी क्लास जिसका नाम क्या है, फाइल्स। फाइल्स क्लास का एक मेथड है क्या, कॉपी। यहाँ ये तुमको करके दिखाएं क्या, ये यहाँ क्या मांग रहा है बताओ, 2 ऑब्जेक्ट,
एक फाइल का ऑब्जेक्ट फ्रॉम मतलब जिस फाइल को कॉपी करना है, और दूसरा फाइल का ऑब्जेक्ट जहां पेस्ट करना है। चलो ये दिखाते हैं तुमको ऐसे ही। ABCD यहाँ है। अगर हम कहें कि प्रैक्टिस में भी हम चाहें कि हो जाए, ABCD में भी रहे और कहाँ रहे, प्रैक्टिस में भी पहुंच जाए, कॉपी करके पेस्ट नहीं करते हो, वो कोड हम यार लिख सकते हैं। या यहाँ देखो, अच्छा इसी में देखते हैं, तो इसमें तो पूरा पाथ अंदर, तो पूरा पाथ नहीं देना होगा ना। कौन सा प्रोजेक्ट था ये हमारा जो अभी जिस पे काम, जहाँ क्लास बनाए, क्या है, प्रिंट प्रैक्टिस। ये है, मान लो ये फोल्डर है, क्या नाम है इसका, मैनुअल टेस्टिंग डॉट txt या practice1.txt। अगर हम यही फोल्डर, यही फाइल कहाँ पे है फिलहाल, एक मिनट देखते हैं, यही वाली है, यही है ना। चलो यहाँ एक फाइल बना देते हैं। एक फाइल बना देते हैं, सॉरी क्लास पे, इसका नाम क्या रखें, XYZ डॉट, कुछ भी रख सकते हैं, कोई रोक नहीं है। इस नाम की एक फाइल बन गई। कहाँ बन गई, XYZ डॉट txt में, है ना। चलो यहीं पे एक नया क्या बन गया, या ये फाइल है ना XYZ डॉट txt, ये डेस्कटॉप पे तो नहीं है ना। चलो वैसे इसका तो तुम्हें पता है ये कहाँ है, प्रोजेक्ट के अंदर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉपी फाइल, जिसे कॉपी करना है वो कहाँ पे है, प्रोजेक्ट के अंदर। तो लेकिन देखो क्या मांग रहा है पैरामीटर में, फाइल का ऑब्जेक्ट ना। तो जिस फाइल को कॉपी करना है लिखो क्या, न्यू फाइल, क्या नाम था, XYZ डॉट txt। पूरा नाम नहीं, इतना ही पाथ दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये प्रोजेक्ट के अंदर है। फाइल लिख दिया src या सोर्स, ठीक। कहाँ करके रखना है, मान लो डेस्कटॉप पे, तो हमें पाथ किसका देना होगा, डेस्कटॉप का। डेस्कटॉप यही है ना। एक फाइल का ऑब्जेक्ट और बनाओ, न्यू फाइल। भाई यहां रिलेटिव पाथ काम नहीं करेगा। अच्छा, जब फाइल को कॉपी करके वहां पेस्ट करोगे तो नाम क्या रखोगे उसका, यही रखोगे या कुछ और, कुछ चाहो तो बदल भी सकते हो। हम मान लो नाम रखना चाहते हैं, इसी फाइल का नाम क्या हो जाए, MNOP डॉट txt। तो ये दूसरा फाइल का ऑब्जेक्ट हो गया, जहां हमको फाइल रखनी है ना, जहां हमें फाइल रखनी है और जहां उसका क्या नाम, मतलब वहां नाम क्या होगा, MNOP, यहां हमको रखनी है। तो यही देखो कितना अच्छा है ये, वो दिखाते हैं पहले ये चीज, सारी दुनियादारी छोड़ो, पहले ये देखो, पहले ये तीन लाइनें ऊपर ही देख लो, देखो होता है कि नहीं होता। एरर देने लगा यार, ये तो एरर देने जाए तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कर्सर लेके जाओ। तुमको इसके पहले भी दिखाया ना, थ्रेड डॉट स्लीप में ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कर दो, एरर चली जाएगी। लाइन नंबर 33 पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, मेन मेथड को चलाते हैं, देखना ये 3 लाइन चलेगी। वहां पे XYZ डॉट txt नाम की कोई फाइल नहीं। हाँ अच्छा, हाँ ठीक, एकदम यार।
चलिए लाएंगे नहीं अभी? अच्छा एक्सेप्शन आ गई थी ना। चलो बस चला के देखते हैं फिर। अच्छा कॉपी करने में ही दिक्कत आई है इसे। अच्छा ये पब्लिक MNOP डॉट हेलो ठीक। अच्छा फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आया है लाइन नंबर 31 में, एक्सेस इज डिनाइड। अच्छा जहाँ भी जो पाथ दिया है, अच्छा ओके, हम लोग कहाँ का पाथ दे रहे हैं इसका? एक काम करते हैं, देखते हैं पाथ क्या है। अच्छा ये वन ड्राइव है क्या? वन ड्राइव नहीं, डिलीट हो गया। अच्छा दिस पीसी में क्या है? अच्छा डी ड्राइव है। चलो एक काम करते हैं, हम क्या यूज़ करते हैं? डी ड्राइव। तो सी की जगह क्या लिख देंगे? डी। हेलो अब ये देखो वहाँ पे जो भी था फाइल कॉपी करने का एक्सेस नहीं था, ये चल गया। जाके देखो डी ड्राइव में, आ गया कि नहीं आ गया? तो फाइल वहाँ भी है, वहाँ जो थी XYZ वही कॉपी होके यहाँ चली आई और नाम इसका बदल के क्या हो गया? MNOP.txt। क्लियर है ये? तो सर कोड के माध्यम से किसी फाइल को कहीं भी मतलब बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और वह उसी की यहाँ हमें ज़रूरत है। हमने यहाँ क्या किया? पेज का स्क्रीनशॉट लिया। पेज का क्या लिया? स्क्रीनशॉट लिया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसे एक फाइल में रखा। यहाँ पे है लेकिन अभी ये कहीं है नहीं। अब हम क्या करेंगे? न्यू लिखें, फाइल लिखें, पहले फाइल लिखें। वैसे अब ये देखा था आपने ना, हमने क्या था? फाइल्स डॉट कॉपी, दो पैरामीटर मांग रहा था, एक फ्रॉम और एक टू। कहाँ से उठाना है और कहाँ रखना है। तो फ्रॉम वही फाइल है जो कॉपी करनी है, कौन सी? सोर्स इमेज। और टू वही फाइल है जहाँ इसे हमें रखना है और जो नाम देना चाहिए। बताओ कहाँ रखें इसको? प्रोजेक्ट में ही रख दें? चलो डी ड्राइव छोड़ते हैं, कहाँ रख देते हैं? डायरेक्ट कहाँ रख देते हैं भाई? स्नैपशॉट लेके प्रोजेक्ट में ही रखें ना। बाहर रखेंगे तो बाद में मैनेज करने में क्या होगी? दिक्कत होगी। अक्सर हम यही कोशिश करते हैं, जो फाइलें हैं, जो फोल्डर हैं हमको यूज़ करनी है या बनानी है, सब कहाँ बनाते हैं? प्रोजेक्ट के अंदर। तो भाई मान लो प्रोजेक्ट के अंदर ही स्नैपशॉट यहीं बगल में ही रखना चाहें तो सिंपल उसको दे दो, लेकिन उसके लिए भी आपको क्या करना होगा? न्यू, और क्या फाइल क्लास का क्या बनाना होगा? ऑब्जेक्ट। पाथ में रखना होगा। मान लो सीधे प्रोजेक्ट में ही रखना चाहते हैं तो लिख दिया, मान लो क्या माई इमेज। अब आज से जान लो, और इमेजेस का जो फोटो खींचते हैं इनका एक्सटेंशन होता है क्या? .txt नहीं होता, इनका एक्सटेंशन होता है जनरली क्या? .png। क्या? png, .png, .bmp,
.jpeg, .gif, अक्सर जब फोटो तुम अपने कैमरे से लो या कहीं से भी करो तो उनके क्या आते हैं, एक्सटेंशन होते हैं इसी तरीके के। तो फाइल, तो इसका एक्सटेंशन क्या दें हम लोग जनरली, क्या यूज़ करते हैं, जो सबसे फेमस यूज़ होता है वो क्या है, PNG। इसमें क्या होता है, फोटो क्लियर भी होती है और साइज भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। .pmp में रखोगे तो वही देखोगे PNG से जो साइज होगी लगभग 8 गुना 10 गुना क्या हो, ज़्यादा हो जाएगी। अब फाइल क्लास का क्या बनाए, ऑब्जेक्ट। अब इसे लिख देते हैं टू, कुछ भी नाम रख सकते हो, XYZ टू इमेज, और यही तुमको यहाँ भेजना। सर सिंगल टाइम में स्टोरेज से क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट वैसे ही रख देते, न्यू फाइल बना कर दो मल्टीपल यूज होगा ही नहीं। हाँ, कर सकते हो, अगर तुम्हें जरूरत पड़ती है, लगती है तो कर सकते हो। अब इसको चलाओ। खींच चुका है फोटो। अब देखना चाहो तो इस तुम्हारे प्रोजेक्ट में वो फोटो आ चुकी है, नहीं दिख रही है, एक काम करो, राइट क्लिक करके क्या करो, पेज को रिफ्रेश करो, आ गई ना myimage.png। चाहो तो जाके देखो, ऐसे डायरेक्ट ओपन नहीं कर सकते। नहीं, यहाँ से ऐसे क्लिक करोगे ना, वैसे यहाँ नहीं ओपन भी कर सकते, ये है ना, ये नहीं, कॉपी फुल पाथ है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो फोल्डर में, उस फोल्डर पे लेके चला आएगा जहाँ वो फाइल रखी है। कहाँ रखी है, इसी के, नहीं सॉरी, क्या नाम था उसका, नहीं यार, सेलेनियम v_work माई इमेज। यार ये तो नोटपैड जैसा दिख रहा है, घबराना मत, नोटपैड से लिख, राइट क्लिक करना, इसलिए नोटपैड पे ओपन मत करना, ओपन विथ फोटोज से ओपन करो या किसी से ओपन करोगे तो ओपन हो जाएगा। यही फोटो थी ना उस समय, तो जिस समय भी ये कोड चलेगा, ये 4 लाइन पेज की फोटो खींचेगा, जहां जिसका पाथ दोगे वहां ले जाके क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। और ये कोड बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, याद कर डालो। अक्सर इंटरव्यू में कहेंगे स्क्रीनशॉट का कोड लिखो, स्नैपशॉट का कोड लिखो, कोई बड़ा मुश्किल कोड नहीं। पहली लाइन में जैसे जावास्क्रिप्ट का वाला कोड का है तो क्या मुश्किल है, ड्राइवर को डाउनकास्ट किया, बन गया जावास्क्रिप्ट, एग्जीक्यूटर का मिल गया क्या, ऑब्जेक्ट। और इसके बाद सीधे जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट मिला, JS या जो भी वेरिएबल में रखा, डॉट मेथड कौन सा कॉल किया, एक्सिक्यूट स्क्रिप्ट। और सिंपल वो क्या हुआ, उसमें जावास्क्रिप्ट का कोड दिया, उसने क्या किया, जावास्क्रिप्ट चला दी। वैसे सेम ये भी है, यहाँ डाउनकास्ट किससे करना है, टेक्स्ट स्क्रीनशॉट से। टेक्स्ट स्क्रीनशॉट का ऑब्जेक्ट मिला, अब इसके बाद मेथड कौन सा कॉल किया, गेट स्क्रीनशॉट एज। ये मेथड कॉल किया, आउटपुट टाइप बता दिया, भैया फोटो कैसे लेनी है, कोड में लेनी है कि फाइल में लेनी है। तुमने कह दिया नहीं भैया किस में लेनी है, फाइल में लेनी है। और इसके बाद जहां रखनी है एक फाइल का ऑब्जेक्ट उसके लिए बना दिया, उसको नाम दे दिया, एक्सटेंशन दे दिया। अब क्या होगा, अब बस बता दिया फाइल्स डॉट कॉपी, कह दिया ये वाली फाइल को कॉपी करो और कहाँ रखो, इसमें इस नाम से रखो, ठीक है। और अब इसको चाहो तो सिर्फ ये 4 लाइन का कोड है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ओनली कितना है, 4 लाइन्स। हाँ, मान लीजिए हम कोड चलाए सेलेनियम का, वहां पर लोड हुआ नहीं, होता है ना कि सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम, हाँ, ये पहले चल जाता है, वो हाँ, अपलोड नहीं हुआ। अगर ये चलेगा तो वो किसका स्क्रीनशॉट लेगा, वो तुम्हारे मन का वो क्या जाने। अगर इस पे कोड पहुंचेगा, ये लाइन चलाने के लिए पहुंचेगा, उस समय जो सिचुएशन होगी उसकी फोटो क्या करेगा, खींच लेगा। तुम्हारा 2 चीज़ खुली है कि 4 चीज़, पेज में 2 चीज़ खुली है कि 4 चीज़ लोड हो गई है कि 100 चीज़ लोड हो गई है, इससे मतलब नहीं है। हम कह रहे हैं यही लाइन तुम डाल दो ब्राउज़र लॉन्च करने के बाद और URL। वैसे सेलेनियम का ये बिहेवियर है
अगर ड्राइवर डॉट गेट चला रहा है तो पेज लोड होने का वेट करता है, ठीक है। लेकिन ये देखो अब तो बस ब्राउजर लॉन्च हुआ और हम फोटो खींचने की बात कर रहे हैं ना, मना नहीं करेगा, अब भी फोटो खींचेगा। सर कहने का मतलब है जिस चीज का अगर हम फोटो खींचना चाहते हैं वो तो खींचेगा नहीं, तो इंप्लिसिट इवेंट लगा वो हाँ, उसे भाई उसे कैसे पता कि तुम क्या चाहते हो? वही बात। अगर पेज खुला है कि नहीं खुला है ये इंश्योर करना किसका काम होगा? तुम्हारा काम होगा, तुम्हारे कोड का काम होगा। अब ये देखो इस तरह से चला, उसको इससे मतलब नहीं, उस ब्राउजर खुला है ना, अब जाके देखो फोटो कहाँ है, यही है ना, राइट क्लिक करो, ओपन विथ, एक काम करो, चूज अनदर ऐप करो, फोटो सेलेक्ट करो और ये चेक बॉक्स बदल जाएगा। क्योंकि उस समय पेज क्या था, खाली था, तो उसने खाली वाले की फोटो खींची। लॉगिन पेज होता तो उसका खींचता। अब क्लियर है? अब इसका ये तो हो गया इमेज फोटो। अब फोटो खींच, लेकिन फोटो इतनी हल्की चीज नहीं होती। फोटो की क्या होती है, साइज होती है। जैसे यही देखो कितने साइज का है, 6 KB का। क्यों? क्योंकि फोटो खाली है, उसमें रंग वंग सब भरे रहते, चीजें होती, तो उसकी साइज क्या जाती जानते हो, 70-80 KB के आसपास साइज रहती। तो ऐसा नहीं हर फोटो, हर पेज का हम फोटो खींचते हैं। पहली बात तो हमें फोटो खींचने की जरूरत ही क्यों है, समझने वाली बात ये है। तो ये याद रखो, तुम्हें पता है जब तुम कोई डिफेक्ट पाते हो तो क्या करते हो भाई? डिफेक्ट पाते हो तो डेवलपर को वो डिफेक्ट के बारे में बताते हो। तुम्हें बताना पड़ता है डिफेक्ट का टाइटल, डिफेक्ट की समरी या डिस्क्रिप्शन, मतलब जिसमें लिखते हो। फिर बताना पड़ता है स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस। पहले क्या बताते हो, डिफेक्ट का टाइटल। जैसे मान लो हमने पाया यूजर नेम में वो कोई डिफेक्ट, तो टाइटल नाम रखा क्या उसका, टाइटल रखा प्रॉब्लम इन यूजर नेम, टेक्स्ट बॉक्स। डिस्क्रिप्शन में लिखा कि when we are going to login page, then on the कौन सा पेज, ये लॉगिन पेज पे जो वो है यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स है वो दिखाई नहीं दे रहा, हाँ नॉट विजिबल है, ऐसा कुछ। स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस में लिखे क्या कि भैया पहले ब्राउजर लॉन्च करो, फिर URL डालो लॉगिन पेज का, इसके बाद जाके पेज चेक करो, ये लिखोगे। और इसके बाद उसकी डिफेक्ट जो पेज पे आया होगा उस पेज की क्या लोगे, फोटो स्क्रीनशॉट लोगे और वो स्क्रीनशॉट भी डिफेक्ट में लगा दोगे, जिससे डेवलपर देखेगा, टाइटल और समरी से समझ जाएगा और वो स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस से समझ जाएगा कि कौन कौन से स्टेप करेंगे तो वो डिफेक्ट आएगा। और उसकी फोटो भी लगी तो फोटो भी देख लेगा, वो समझ जाएगा क्या डिफेक्ट है। आपके डिफेक्ट पूरी तरह से क्लियर होने चाहिए। ये तो मैनुअल टेस्टिंग होगी, लेकिन जब ऑटोमेशन करोगे भाई चीज़ें चलेंगी। क्या होगा, तुम्हारा टेस्ट केस में लिखा होगा कि भैया फलाने जगह ये होना चाहिए, फलाने जगह ये होना, जैसे ये है कि मास एडिट की बटन इनेबल होनी चाहिए। ये आपका एक्सपेक्टेड है कि मास एडिट की बटन इनेबल होनी चाहिए। अब इस सिचुएशन में ये अगर इनेबल है तो पास है, और अगर डिसेबल्ड है तो क्या है, फेल है। यही है ना, मास एडिट की बटन इनेबल होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट में लिखा है। अगर एक्चुअल में वो डिसेबल्ड है तो मतलब क्या है, फेल है, मतलब क्या है, डिफेक्ट है, क्योंकि एक्चुअल और एक्सपेक्टेड मैच नहीं किया। अगर होनी भी चाहिए इनेबल्ड और है भी क्या इनेबल्ड, तो इसका मतलब क्या है, वो पास है। तो जब पास होगा तो फोटो खींचोगे। अरे पास होगा तो किसको दिखाना है कि फोटो खींचोगे। अगर पास होने पे फोटो खींचने लगोगे तो पेज पे तो सैकड़ों चीजें क्या होंगी, पास होंगी, सब सैकड़ों फोटो ले, कौन देखेगा तुम्हारी फोटो। इंटरेस्टेड उनको किसमें है, डिफेक्ट। तो अब हम यहीं ऐसा कोड लिखें क्या, इफ इनेबल्ड स्टेटस डबल इक्वल टू क्या, ट्रू। तो हम यहाँ लिख दें क्या, या जैसे इन्होंने लिखा है, ठीक है, लिख दें, हाँ यहाँ लिख दें मास एडिट बटन इज क्या, इनेबल्ड।
और एल्स, भाई यही तो है। हम यहाँ लिख दें क्या, मास एडिट बटन इज डिसेबल्ड, ये फेल है ना, और हम चाहेंगे वही 4 लाइन का कोड यही एल्स के अंदर डाल दें। यहां से हटाओ। अब क्या होगा बताओ, जब फेल हो, पास होगा तो बस मैसेज दे देगा, फेल होगा तो क्या करेगा, मैसेज भी देगा और फोटो खींच के भी रख ले। क्लियर है, यही यूज है इसका। जैसे दूसरा वैल्यू यहाँ इन्होंने किया है, मास एडिट बटन की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, जो भी होनी चाहिए, क्या हो वहाँ मास एडिट होनी चाहिए। तो ये कोड लगाएंगे। यहाँ वैल्यू का मतलब क्या है ना, तो गेट एट्रीब्यूट वैल्यू, वो बटन है ना, और बहुतों का जो बटन टेक्स्ट होता है वो इनर टेक्स्ट से नहीं आता, किससे आता है, गेट एट्रीब्यूट से आता है। ठीक है, क्योंकि वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू से टेक्स्ट आता है। ये चीज़ सब लोग देख लेना भाई, याद रखना, बहुत से चीज़ों का जो टेक्स्ट होता है वो इनर टेक्स्ट से नहीं आता, वैल्यू एट्रीब्यूट से आता है। हाँ हाँ, अब इफ मास एडिट बटन वैल्यू डॉट क्या इक्वल्स इग्नोर केस, ये मेथड होता है ना। और अब क्या टेक्स्ट होना चाहिए, एक्सपेक्टेड क्या है, मान लो मास एडिट, तो क्या है तुम्हारे लिए, ठीक, मास एडिट, यहां लिख दें मास एडिट टेक्स्ट इज क्या करेक्ट। एल्स में भाई फेल होगा तो कहाँ जाएगा, एल्स में। इसमें क्या मैसेज जाना चाहिए, मास एडिट बटन टेक्स्ट इज इनकरेक्ट। ठीक, इज इनकरेक्ट, और इसके बाद ये मैसेज चला जाए और हम चाहेंगे कि क्या ले ले, स्क्रीनशॉट ले। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है, एक फ़ोटो पहले लिए उसका भी नाम रखो, मान लो ये भी फेल है वो भी फेल है, तो इसकी भी फ़ोटो लेगा, नाम क्या रखेगा, माई इमेज, उसका भी नाम क्या रखेगा, माई इमेज। तो पुरानी वाली फ़ोटो हटाएगा, नई वाली रख लेगा, तो 2 इमेज नहीं बचेंगी, कितनी बचेंगी, एक। तो हाँ, रिप्लेस कर देगा ना, सेम नेम का रहेगा, इसीलिए नाम थोड़ा क्या रखो इनका, चेंज करके। जैसे हम तो यहाँ कहेंगे ये किसका है, मास एडिट क्या इनेबल डॉट png रख दो, और इसका रख दो क्या, मास एडिट क्या, मास एडिट टेक्स्ट डॉट png। जब पास होगा तो फोटो नहीं रखेगा, फेल होगा तो फोटो लेगा। अब एक चीज़ ये भी थोड़ी सी अननेसेसरी लग रही है, हर बार कितनी लाइन में भाई फोटो खींचने के लिए कितनी लाइन लगती है, 4, बार बार 4 लाइन कॉल कर रहे हो कि नहीं। अब ये दिमाग लगा सकते हो यार कि 4 लाइन को एक मेथड में रख दें और उसी को 4 जगह क्या कर ले, 10 जगह 20 जगह जहाँ जरूरत पड़े वहाँ हम क्या कर लें, कॉल कर लें। हम क्यों बार बार 4 लाइन लिखे यार, जैसे ये देखो 4 लाइन यहाँ भी लिखे हो, यहाँ पे एक समस्या नहीं हो जाएगी जो नाम रहेगा, बिल्कुल। जैसे ये देखो भाई, ये है, मान लो यही हम बनाएं क्या, एक मेथड बना दें और उसका नाम रख दें पब्लिक वाइड, नहीं पब्लिक क्या स्टैटिक वाइड टेक स्क्रीनशॉट या टेक फोटो, कुछ भी नाम रख सकते हैं, नाम तो हमारे ऊपर है। अब देखो समझ में आ गया, यही देख के समझ में आ जाएगा 4 लाइन कोड में इसको क्या चाहिए, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। बिना वेब ड्राइवर के ऑब्जेक्ट के तो काम नहीं करेगा, डाउनकास्ट किसको करेगा, एक पैरामीटर ले लो और नाम क्या रख दो, ड्राइवर। और एरर दे रहा है ये तो तुम्हें पता है क्या करना है, ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन। और ये अब देखो नाम, हर फोटो का नाम यही रहेगा क्या, तब तो फोटो बार बार क्या होगी। अब हम कहेंगे
इसको भी हटाओ और यहां लिख दो फाइल नेम और वही यहां पे। क्या फायदा हो जाएगा? अब ये फायदा हो जाएगा यार, बार बार तुमको 4 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। मेथड कॉल करोगे क्या, एक फोटो, एक भेज दोगे ड्राइवर का ऑब्जेक्ट और दूसरा भेज दोगे उसका नाम। अच्छा हो गया ना। अब जो हम वहां भी लिख रहे थे, सोचो 4 लाइन लिखे थे नीचे की नहीं, 4 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। क्या, एक फोटो, ड्राइवर और नाम हम जो भी देना चाहें। मास एडिट क्या है, टेक्स्ट है। अब अच्छा हो गया ना। हम लोग 4 लाइन हर बार नहीं लिखते, लेकिन याद रखना ये लाइन कॉल कहाँ कहाँ होगी, जहां जहां वो होगा, फेल होगी कोई चीज। पास में नहीं, पास में फोटो लेके क्या करोगे यार, टेस्ट केस चलेगा तो सब 100 चीज थोड़ी ना फेल होगी, एक आध 2 चीज फेल होगी, सब चीज क्या होंगी, पास होंगी। इसीलिए देखना इफ के अंदर हम फोटो नहीं लेंगे, हमेशा कहाँ लेंगे, एल्स के। अगर फेल हुआ तो फोटो खींचेगा, नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं। इफ एल्स दोनों तो चलेंगे, नहीं चलेगा तो कोई एक ही, या तो इफ या तो एल्स। क्लियर है ये देखो सिर्फ यही 4 लाइन का ये कोड लिखवाते हैं, याद रखना इसको। ये कोड जो है ये लिखवाते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। तो चलो इसको एकदम तैयार कर लेना, क्योंकि इसको लिख लेना, इसको ये लिखवा देंगे तुमसे एज इट इज। कहेंगे स्क्रीनशॉट का क्या लिखो। हाँ हाँ बोलो। मान लीजिए हम पैरेंट और चाइल्ड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ग्रैंड पेरेंट का कर रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर चाइल्ड को हम कहाँ रखें, ग्रैंड पेरेंट, तो कोई दिक्कत नहीं। और ग्रैंड पेरेंट को और ग्रैंड पेरेंट को चाइल्ड से डाउन कास्टिंग कर सकते हो, नाम लिख के ब्रैकेट में। लेकिन एक शर्त है डाउन कास्टिंग की पहली, चाहे जिससे डाउन कास्ट करो, चाहे ग्रैंड पेरेंट्स चाहे जो भी हो। अगर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखे हो, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के ग्रैंड पेरेंट में रखे हो, बाद में उसी वेरिएबल को तुम डाउन कास्ट कर सकते हो। सीधे डाउन कास्ट नहीं होता। सीधे करोगे तो क्या आएगा, कहेगा भैया मेथड ही नहीं तो कहाँ से दे। अब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाए तुम मान लो, तो चाइल्ड के मेथड भी लोड हुए, पेरेंट के भी हुए, और किसके लोड हुए, ग्रैंड पेरेंट के। रखे ग्रैंड पेरेंट में दिखाओगे कौन से, अब सिर्फ ग्रैंड पेरेंट वाले तो क्या दिक्कत है। अब ग्रैंड पेरेंट को फिर डाउन कास्ट किए किससे, चाइल्ड से, हो जाएगा। क्योंकि आखिर चाइल्ड से भी करोगे तो क्या मांगेगा तुमसे, चाइल्ड के मेथड, पेरेंट के और ग्रैंड पेरेंट के। जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना था तो तीनों लोड हुए थे ना, तो समस्या किस बात की, ठीक है।